हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों, HAL में नई वैकेंसी आ चुकी है और इसका विज्ञापन आ चुका है। यहाँ पे फ्रेशर्स और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या सैलरी मिलती है, किस प्रकार की जॉब है, कैसी पोस्टिंग मिलती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये हम आ गए हैं HAL की वेबसाइट पे और यहाँ पे करियर पेज पे हैं। तो यहाँ पे देखिए करियर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो करियर पेज पे पहुँच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे सभी डिवीजन्स की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो देखी जाती हैं। ये वैकेंसीज़ जो है यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे जाएंगे, यहाँ पे तो आपको वैकेंसी मिलेगी। ये वैकेंसी HAL के कॉर्पोरेट ऑफिस से वैकेंसी आई है। सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल की पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। फ्लोटेड ऑन 2 अगस्त, आज ही फ्लोट किया गया है। एक्टिव अप टू 22 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड किया हमने, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट है, 2 अगस्त को यहाँ पे जारी किया गया है। और HAL के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 20 प्रोडक्शन यूनिट इसकी हैं और 10 R&D सेंटर हैं। प्रीमियर एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इन एशिया का सबसे बड़ा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है ये। और यहाँ पे कई तरह के एयरक्राफ्ट बनते हैं। 17 टाइप के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर बनते हैं यहाँ पे, जिसमें कुछ एयरक्राफ्ट के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि ALH, LCA, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरह की वैकेंसी आई है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको रिजर्वेशन कैसा है। एरोनॉटिकल की वैकेंसी जो है वो 9 वैकेंसी हैं डिज़ाइन ट्रेनिंग की। इलेक्ट्रिकल की 12 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 44 हैं, मैकेनिकल की 33 हैं। और इसी तरह से ये डिज़ाइन ट्रेनिंग का काम क्या होता है, ये डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, एयरक्राफ्ट की डिज़ाइनिंग का काम करते हैं यहाँ पे। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, ये टेक्निकल होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं और ये डिज़ाइन सेक्शन में जाते हैं। तो आपको अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग तरह के काम हैं यहाँ पे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की निकली हुई वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैकेनिकल की निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल की कॉमन वैकेंसी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कंप्यूटर साइंस की केवल मैन्युफैक्चरिंग में है, डिज़ाइन में नहीं। एरोनॉटिकल केवल डिज़ाइन में है। तो ये जो है 5 ब्रांच की वैकेंसी निकली हुई हैं और आगे 2 ब्रांच और हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में बीटेक जिन्होंने किया उनके लिए वैकेंसी है और मेटलर्जी में जिन्होंने बीटेक किया उनके लिए 3 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप OBC हैं तो 6 महीने से पुराना आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए जो ये डिसिप्लिन है, इसमें 4 वैकेंसी जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, या फिर ये जो कैटेगरीज रखी गई इसमें रखी गई हैं। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में इसी तरह की 3 पोस्ट रखी गई हैं। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। एरोनॉटिकल के लिए एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब इस ग्रुप में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें से किसी में भी बीटेक किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए इस ग्रुप में से किसी में भी बीटेक किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से टेक्निकल के लिए भी सेम चीज़ है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हुई हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी दिया गया है, कंप्यूटर साइंस एंड IT भी दिया गया है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम दिया गया है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मेटलर्जी के लिए भी दी गई हैं यहाँ पे 3-4 ब्रांच, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है कि आपकी मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए और डिज़ाइन ट्रेनिंग के लिए जो है 70% आपका होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं, PWBD हैं तो आप 60% होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्निकल के लिए भी है, डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दोनों के लिए सेम चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों किया हुआ है तो आपको डिग्री के मार्क्स यहाँ पे देने हैं। केवल डिग्री वाले नंबर आपको देने हैं, जिससे कि आपको उतना परसेंटेज आना चाहिए। एज जो दिया है वो 28 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ है, मतलब सॉरी 22/8 को आपकी 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है।
और ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं दी गई है, केवल इनकी क्राइटेरिया में दिया गया है कि ये जो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो इनकम वाला है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ी पेमेंट जो है 500 है, एप्लीकेशन चार्ज जो है 500 है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है, एचएल की वेबसाइट पे आप जाइए, जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा। अभी टेस्ट में किस तरह के प्रश्न आते हैं और इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है 60 नंबर नॉन टेक्निकल का होता है और 100 नंबर टेक्निकल होता है। 160 नंबर का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलता है। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑनलाइन अगर आप टेस्ट जो देंगे तो इंटरव्यू में 1:5 में बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसीज़ हैं एक सीट पर 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। सर्विस बॉन्ड के बारे में बात की गई है। यहाँ पे 5 साल के लिए आपको सर्विस बॉन्ड भी भरना होगा, 5 लाख रुपए का। प्लेसमेंट और इमॉल्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो जो बेसिक पे आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो 40,000 की होगी बेसिक पे, और प्लेसमेंट जो होगा आपको पहले 52 ईयर्स जो है ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। अलग अलग डिवीज़न में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी भेजा जाएगा आपको। और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको ये पे स्केल मिलेगी पूरी। ग्रेड 2 ऑफिसर की पोस्टिंग मिलेगी, इंजीनियर की, जिसको डिजिग्नेशन इंजीनियर होती है, और ये E2 लेवल का होता है। बाकी पब्लिक सेक्टर में E2 लेवल के इक्विवेलेंट होता है। बाकी जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह ये सब देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों जो इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। 9 तारीख से लेके 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसका टेस्ट रिजल्ट जो है 13 सितंबर को ही आ जाएगा आपका। और इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आप 18/9 को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है 9:10 से 11:10 के बीच में होगा, 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। 13 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। 18 अक्टूबर को आपको ऑफ़र फॉर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट एट HL हॉस्पिटल। तो आपका जो नज़दीकी HL हॉस्पिटल होगा, जहाँ पे नज़दीकी आपकी HL डिवीज़न होगी आपके सिटी से, यूपी में बता दें आपको, यूपी में लखनऊ में है, कानपुर में है और कोरबा जो कि सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। 3 जगह पे है। बाकी हैदराबाद में है और नासिक में है, बेंगलोर में कई डिवीज़न है इसकी। तो यहाँ पे आपको जाके अपना मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी जॉइनिंग जो हो जाएगी वो 3rd या 4th वीक ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट में ही आपको ये जॉब मिल जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो।